हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ए टू जेड बैच, और ए टू जेड बैच के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की दो क्लासेस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। दो क्लासेस के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, ये पहली क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था डेफिनेशंस और एडजेक्टिव की कौन कौन सी टाइप्स होती है, ठीक है। और सेकंड क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा था डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में कि अलग अलग जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी अलग अलग डिग्रीज हम कैसे बनाते हैं। डिग्रीज मतलब पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव्स होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप एक बार वो जाके देख लो, ठीक है। उसके बाद आज की क्लास आप देखना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। आज हमें करना है कहाँ से, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आज बेसिकली हम यहाँ से पढ़ने वाले रूल्स रिलेटेड टू डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन आएगा, चाहे CHSL, CGL, CPO, कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, या बैंकिंग का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको पता है ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो टॉपिक एडजेक्टिव चल रहा है इसमें से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? इन्हीं रूल्स से जो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेके बैठो, आप नोट्स बनाते हुए चल रहे होगे प्रॉपर, ठीक है। तो शुरू करते हैं रूल को। जो सबसे पहला रूल है आज का वो क्या है, देखो ध्यान से। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। पेन एक बार चेंज कर लेते हैं, इसको ग्रीन कर लेते हैं। चलो देखो, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड विद कंजंक्शन एज एंड सो एज। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी बात होती है एज की और सो एज की, ठीक है, एज और सो एज, ये दोनों कंजंक्शंस हैं। तो जब आप इनका यूज करते हो, ये एक पेयर होता है, देखो पेयर ऑफ वर्ड्स है ना, एज और एज एक पूरा पेयर है, सो और एज पूरा एक पेयर है। तो आपको ध्यान रखना है इनके बीच में अगर आप एक एडजेक्टिव लगा रहे हो, सो एज के बीच में या एज के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है इसको। एज या सो एज के बीच में अगर आप एक एडजेक्टिव लगा रहे हो, तो वो एडजेक्टिव हमेशा किस में रहेगा? पॉजिटिव डिग्री में। बताया था आपको मैंने, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। जैसे पॉजिटिव क्या होता है? टॉल। कंपैरेटिव क्या होता है? टॉलर। सुपरलेटिव क्या होता है? टॉलेस्ट। तो अगर आपको इन दोनों के बीच में डालना हो, सो और एस के बीच में एक एडजेक्टिव, मान लो मैंने बोला टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट में से आप क्या लिखोगे? तो आपका आंसर होगा सर यहाँ पर क्या लिखेंगे? टॉल लिखेंगे। टॉल क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी एज के बीच में क्या आ जाएगा? टॉल आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते देखो, अशोक इज एज क्लेवरर या एज क्लेवरेस्ट। आपको पता है दोनों ही गलत है, क्योंकि क्लेवरर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, और क्लेवरेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। तो एज और एज के बीच में देखो, दिख रहा है ना, एज और ये रहा एज, इन दोनों के बीच में ना तो कंपैरेटिव आएगा ना ही सुपरलेटिव आएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री। तो सेंटेंस पूरा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। आगे देखो, अशोक इज एज क्लेवर एज हिज एल्डर ब्रदर। अशोक उतना ही, अच्छा इसकी मीनिंग क्या होती है? देखो एज सो एज, चलो एक बार पहले एग्जांपल देख लेते हैं। अशोक इज एज क्लेवर एज हिज एल्डर ब्रदर। तो एज और एज के बीच में यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, क्लेवर। तो देखो एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, क्योंकि क्लेवर कंपैरेटिव और क्लेवर सुपरलेटिव। तो यहाँ पर क्लेवर है तो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। योर कार इज नॉट सो फास्ट एज माइन। सो और एज, देखो यहाँ पर है ना, सो और एज, सो और एज। तो सो और एज के बीच में भी एडजेक्टिव कौन सा? पॉजिटिव डिग्री का। अब एक बार इसकी मीनिंग समझते हैं। देखो जब भी आप ये देखो, पहले आप ये समझो कि कहाँ का लगाते हैं। एज और एज जो है ना, ये आप पॉजिटिव सेंटेंस में लगाते हो, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव में। ये जो सो एज है, ये आप लगा सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में, ध्यान रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लगा सकते हो सो एज, ठीक है। एज केवल लगता है पॉजिटिव में, लेकिन सो एज लगता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में। इनकी मीनिंग क्या होती है? जैसे अगर मैं बोलता हूँ ना, जैसे इसी एग्जांपल को लेके चलो कि अशोक इज एज क्लेवर एज इज। तो जब भी आप एज और एज की बात करते हो पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव में होता है इसका यूज एज का, तो इसकी मीनिंग बनती है कि अशोक उतना ही क्लेवर है जितना कि उसका बड़ा भाई है, ठीक है। तो एज का मतलब क्या होता है? उतना, जितना। अगला, योर कार इज नॉट सो फास्ट। अब ये देखो नॉट आ गया, तो उसका मतलब तुम्हारी गाड़ी उतनी फास्ट नहीं है जितनी की मेरी है। तो यहाँ पर नहीं लगा देना बस आपको, उतना जितना या फिर उतना नहीं जितना। अगर नॉट की बात है तो नेगेटिव में चला जाएगा वो। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, ध्यान से देखना, मैं अगर लिखूं इसको, इसी वाले एग्जाम्पल को ध्यान से समझना है, इसको नोट करना है। अशोक इज इक्वली एज क्लेवर एज हिज एल्डर ब्रदर। देखो वही एग्जाम्पल है, बस मैंने इसमें एक चीज ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी है? अशोक इज इक्वली एज क्लेवर एज हिज एल्डर ब्रदर। तो आप कहोगे कि सर ये भी तो ठीक ही लग रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? बस इसमें इक्वली जोड़ा हमने। तो मेरा जवाब होगा कि बिल्कुल गलत है। देखो गलत क्यों? अभी मैंने आपको क्या बताया, एज और एज का क्या मतलब है? उतना जितना। मतलब यहाँ पर अशोक और उसके भाई के बीच में एक तरह से कंपैरिजन ना करके हम क्या बता, कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा है, पर हम क्या बता रहे हैं कि भाई जितना होशियार अशोक का भाई है उतना ही होशियार अशोक है। तो इसका मतलब दोनों को हमने इक्वल बता तो दिया। एज और एज का मतलब ही है कि दोनों इक्वल है। तो जब एज और एज का मतलब है इक्वल, तो क्या अलग से इक्वली लगाने की आवश्यकता है? एग्जाम में आ चुका है और आ सकता है। तो ध्यान रखना है, ऐसे केस में कभी भी इक्वली का इस्तेमाल आपको
नहीं करना, क्योंकि एज एज जो है अपने आप में क्या बताता है कि भाई इक्वल है, ठीक है, या इक्वल नहीं है, तो इक्वल ही नहीं आएगा साथ में। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली। ये दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली। जब भी ये दो वर्ड्स आपको दिख जाए कहीं पर कंपैरेटिवली लिखा हुआ या फिर रिलेटिवली लिखा हुआ, तो उसके बाद हमेशा आपको ध्यान रखना क्या लगाएंगे, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव लगाना है तो पॉजिटिव डिग्री, ना कंपैरेटिव ना सुपरलेटिव, ठीक है। जैसे द वेदर इज कंपैरेटिवली गुड टुडे, देखो कंपैरेटिवली आ गया, कंपैरेटिवली गुड। देखो कंपैरेटिवली का मतलब क्या होता है, तुलनात्मक रूप से, कि अगर हमने तुलना करा मौसम को पहले के मौसम से, तो अभी क्या कंपैरेटिवली गुड है, मतलब अभी अच्छा है कंपैरेटिवली, यानी कि तुलनात्मक रूप से, यानी कि जाहिर सी बात है पहले के मौसम से तुलना करी जा रही, तो इसलिए अगर कंपैरेटिवली का मतलब हो गया तुलना कर रहा, तो अलग से आपको कंपैरेटिव की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको क्या लगाना है, पॉजिटिव डिग्री। ऐसे रिलेटिवली, द प्रोसेस इज फास्ट एंड रिलेटिवली इजी। देखो रिलेटिवली के बाद भी क्या लगाना है आपको, इजी क्या है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इजी का कंपैरेटिव क्या होता है, इजियर, और सुपरलेटिव क्या होता है, इजीएस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज आर नॉट यूज्ड टुगेदर, कि दो कंपैरेटिव डिग्री को, ठीक है, इसको ऐसे समझो आप, इसको डेफिनेशन में थोड़ी सी एरर है, टाइपिंग में थोड़ी एरर कर दी है जिसने टाइप किया। देखो आप इसको ऐसे समझो, मैं सिंपल सी बात समझाता हूँ। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास एक एडजेक्टिव है क्लेवर, मैं आपसे कहता हूँ इसका आपको बनाना है कंपैरेटिव डिग्री बनाना है आपको इससे, तो आप क्या बोलोगे कि सर क्लेवर है ना, तो आपने बता रखा है प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि इसमें क्या जोड़ देंगे, ई आर, क्लेवर लिखो पहले और ई आर जोड़ दो, सर बन गया क्लेवर। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा। मैं आपसे कहता हूँ हैंडसम, अब मैं आपसे कहता हूँ हैंडसम का कंपैरेटिव बनाओ, तो मैंने आपको समझा रखा है कि जो डबल सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, जिनमें दो सिलेबल्स होते हैं, मतलब एक से ज्यादा सिलेबल्स होने चाहिए। अब सिलेबल क्या होता है उसके लिए आप सेकंड पार्ट जाके देखो, ठीक है। जो एक से ज्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स होते हैं उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए आप क्या लगाते हो, मोर लगाते हो, ठीक है, यहाँ पर मोर लगा दोगे, मोर हैंडसम, तो क्या बोलोगे, मोर हैंडसम। और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या लगा देते हैं, मोस्ट लगा देते हैं, ठीक है। चलो मैंने आपसे बोला कि चलो हैंडसम का तो अपना कोई खुद का कंपैरेटिव होता नहीं है, तो इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगा दिया, लेकिन क्लेवर का तो क्लेवर होता है ना, तो अगर मैं ऐसा बोल दूं मोर क्लेवर, तो आप इसे सही कहोगे गलत कहोगे, आप बोलोगे सर तो बिल्कुल गलत है भाई, जब क्लेवर का क्लेवरर है तो अलग से हम मोर के लगाकर क्लेवर क्यों कर रहे हैं, या फिर ऐसे कर दो सर, ठीक है, क्लेवर का क्लेवरर भी कर दो और मोर भी लगा दो, तो आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, जब ये ऑलरेडी अपने आप में कंपैरेटिव है तो ये क्यों लगाया। ये असल में है डबल कंपैरेटिव, जो यहाँ पर लिखना चाह रहे थे कि डबल कंपैरेटिव यहाँ पर यूज नहीं होता कभी भी साथ में, यानी कि जब क्लेवरर अपने आप में कंपैरेटिव है तो अलग से मोर की आवश्यकता उसको नहीं है, क्योंकि देखिए क्या हो जाएगा, देखो दो कंपैरेटिव हो जाएगा साथ में, तो दो कंपैरेटिव कभी भी साथ में यूज नहीं होता, वही लिखा हुआ है कि टू कंपैरेटिव और ऐसे टू सुपरलेटिव्स आर नॉट यूज टुगेदर, कि साथ में कभी यूज नहीं होते। जैसे वही सुपरलेटिव का एक एग्जांपल ले लो, जैसे मैं बोलूं बिग का सुपरलेटिव क्या होगा, तो आप बोलोगे बिगेस्ट, इसका होता है ना, तो इसमें अलग से मुझे मोस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं लिख दूं मोस्ट बिगेस्ट, तो आपको कैसे तो गलत हो गया, क्योंकि डबल सुपरलेटिव हो गया, बिगेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव और मोस्ट भी सुपरलेटिव है, तो दो सुपरलेटिव साथ में नहीं आते, तो वही कहने का मतलब है। देखो ही इज मोर फैटर देन हिज फ्रेंड, अब यहाँ पर देखो फैटर, फैटर अपने आप में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फैट, तो जब अपने आप में ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो क्या यहाँ पर मुझे मोर लगाने की आवश्यकता है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फैट का कंपैरेटिव डिग्री होता है हमारे पास फैटर, ठीक है, तो ही इज मोर फैटर देन हिज फ्रेंड, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया ये। आगे देखो, ही इज फैटर देन हिज फ्रेंड, अब तो ठीक है, ये यहाँ पर मोर नहीं लगाया ना, अब तो ठीक है भाई, कंपैरिजन की जा रही है ना, ही इज फैटर देन हिज फ्रेंड, कि वो अपने फ्रेंड के मुकाबले क्या है, मोटा है, फैटर है, तो यानी कि ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, सबके साथ नहीं लगाते, ऑलमोस्ट के साथ लगाते हैं, ठीक है, किन के साथ नहीं लगाते वो आगे अभी हम पढ़ेंगे। दिस इज द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन, भाई टफ का जो सुपरलेटिव होता है वो टफेस्ट होता है, यानी कि इसका सुपरलेटिव अपने आप में दे रखा है, तो अलग से मोस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है भाई, मोस्ट तो हम तब लगाते हैं ना, उसके साथ लगाते हैं जिसका सुपरलेटिव बनता ही नहीं है, लेकिन टफ का तो सुपरलेटिव बनता है ना टफेस्ट, तो इसलिए यहाँ पर मोस्ट की आवश्यकता नहीं है, डबल सुपरलेटिव हो जाएगा, तो ये क्या है, इनकरेक्ट, क्या है ये, इनकरेक्ट है, ठीक है। अगला, दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल एग्जाम, ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ टफेस्ट है, यहाँ पर मोस्ट तो नहीं है, ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। और सुपरलेटिव में तो आपको देन लगाने की जरूरत ही नहीं होती, जो देन आप यहाँ पर लगाते हो, क्योंकि कंपैरिजन थोड़ी कर रहे हो, जब कंपैरिजन करते हो तो आप देन लगाते हो, ठीक है। अब देखो एक बार, इफ टू क्वालिटीज, अच्छा अभी जो हमने पढ़ा है ना
अब इसी का थोड़ा सा हम एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। एक्सेप्शन क्या, चलो अभी समझाता हूँ, पहले ध्यान से देखो। ये वाला रूल आपको समझ में आ गया कि दो कंपैरेटिव दो सुपरलेटिव नहीं लगाना। चलो आगे देखो जरा। इफ टू क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन थिंग प्लेस आर कंपेयर्ड, अगर देखो एक होता है कि जैसे मैंने लिखा, ध्यान से देखना, राम इज, इस नाम को चेंज करके हम कुछ और नाम लिख देते हैं, ठीक है। सुरेश इज फैटर देन अजय, ये लिखा है। तो यहां पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि यहां पर दो लोग हैं, उन दो लोगों के बीच में कंपैरिजन की जा रही है एक क्वालिटी को लेकर, कि भाई दोनों के बीच में एक क्वालिटी है कि दोनों ही फैट है, एक कॉमन क्वालिटी है दोनों के बीच में, ठीक है, कि दोनों ही क्या है, फैट है, लेकिन एक ज्यादा फैट है और एक कम फैट है। सुरेश इज फैटर, तो फैटर का मतलब है सुरेश ज्यादा है, यानी कि यहां पर मैं दो इंसानों की एक क्वालिटी को कंपेयर कर रहा हूं। यहां पर मैंने देन लगाकर दूसरा इंसान भी लिख रखा है। लेकिन एक होता है कि भाई आप दो इंसान को कंपेयर ना करो, आप एक ही इंसान की दो क्वालिटीज को कंपेयर करो, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि सुरेश मोटे से ज्यादा लंबा है, यानी कि सुरेश जो है ना एक व्यक्ति, वो अपने आप में मोटा भी और अपने आप में क्या उसकी लंबाई भी अच्छी है, लेकिन जितना वो मोटा नहीं उससे ज्यादा वो लंबा है, तो मैं क्या बोलूंगा, सुरेश मोटे से ज्यादा क्या है, लंबा है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर दो व्यक्तियों को कंपेयर नहीं किया, मैंने यहाँ पर एक ही व्यक्ति की दो अलग अलग क्वालिटीज को कंपेयर किया। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, ध्यान से देखो, ऐसे केस में आपको ध्यान रखना। अच्छा, जब आप दो लोगों को कर रहे हो तो सीधा सीधा कंपैरेटिव डिग्री आपको लगाना है और देन आपको लगाना है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ही इंसान की दो क्वालिटीज को कर रहे हो, ध्यान से सुनो, एक ही इंसान की दो क्वालिटीज को, तो ऐसे में क्या करना है, चाहे किसी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव हो चाहे एडजेक्टिव का कंपैरेटिव ना हो, आपको कंपैरेटिव यूज करना ही नहीं है। तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे, जब कंपैरिजन हो रहा है तो आप कह रहे हो कंपैरेटिव यूज करना नहीं है। देखो कंपैरेटिव यूज नहीं करना, आपको क्या करना है, मोर लगाना है वहां पर सबके साथ। मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनो, ऊपर मैंने बताया था मोर तभी लगता है जब किसी का कंपैरेटिव ना बने, लेकिन नीचे मैं क्या बता रहा हूं यहां पर कि चाहे कंपैरेटिव बने चाहे कंपैरेटिव ना बने, आपको मोर तो लगाना ही पड़ेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे मैं मान लो या एक एग्जांपल देखो यहाँ पर, विक्रम इज मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट, विक्रम इज मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर बताओ, क्या विक्रम के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति है जिसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा हो, तो आप कहोगे नहीं है सर, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन तो कर रहा है कि विक्रम इज मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट, तो आपको नहीं लगता कि क्लेवर का इंटेलिजेंट से कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर दो इंसान को कंपेयर नहीं कर रहे, यहाँ पर एक ही इंसान विक्रम है, उसको उसकी दो क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हैं कि भाई विक्रम क्लेवर भी है और विक्रम इंटेलिजेंट भी है, लेकिन मोर क्लेवर यानी कि इंटेलिजेंट से ज्यादा वो क्या है, क्लेवर है। तो यहाँ पर दो इंसानों को कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम, एक ही इंसान के दो क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे में मैंने क्या बताया, कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाते, हमेशा आपको क्या लगाना होता है, पॉजिटिव डिग्री। देखो पॉजिटिव डिग्री क्लेवर, लेकिन हाँ साथ में आपको क्या लगाना है, मोर लगाना है, मोर क्लेवर। आप देखो बिल्कुल उल्टा जा रहा है ना, मोर के साथ क्लेवर, जबकि आपको लगेगा भाई क्लेवर, क्लेवर का तो भैया कंपैरेटिव क्लेवर होता है, लेकिन आपने यहाँ पर मोर क्यों लगाया। मैंने वही तो समझाया, इसमें आपको याद रखना है कि चाहे किसी का कंपैरेटिव हो या ना हो, यहाँ पर कंपैरेटिव आता ही नहीं है, यहाँ पर मोर के साथ पॉजिटिव आता है, तो मोर क्लेवर आ जाएगा, मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट। और जो दूसरा एडजेक्टिव है वो भी ध्यान रखना पॉजिटिव डिग्री में आएगा, लेकिन यहाँ पर मोर नहीं लगेगा। भाई ज्यादा तो एक ही होगा ना दोनों में से कोई, अगर दोनों ही ज्यादा होंगे तो ज्यादा कम कैसे होगा, समझ में आ रहा है। तो विक्रम इज मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट, तो आपको क्या करना होता है, देखो यहाँ लिखा है मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद देन, उसके बाद दोबारा पॉजिटिव डिग्री, ये आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। क्या बोला मैंने, पहले मोर, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर देन उसके बाद दोबारा से पॉजिटिव डिग्री। नीचे एक और एग्जांपल है, माय कार, मेरी जो कार है, इज मोर फास्ट देन बिग। देखो फास्ट का कंपैरेटिव तो फास्टर होता है, तो फिर भी मैंने यहाँ पर मोर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर मैं दो कारों को कंपेयर नहीं कर रहा, यहाँ पर मेरी ही कार की दो क्वालिटीज है कि मेरी कार फास्ट भी है और मेरी कार बड़ी भी है, तो उन्हीं को कंपेयर कर रहा हूँ आपस में। तो यहाँ पर दो इंसान दो चीजें नहीं है, एक ही चीज है, तो इसलिए मैंने क्या बताया, मोर के साथ पॉजिटिव आएगा, मोर फास्ट, फास्टर नहीं, माई कार इज मोर फास्ट देन बिग, और यहाँ पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव, बिगर नहीं, बिगेस्ट नहीं, ओनली बिग। अगर मैं किसी और की कार से अपनी कार को कंपेयर करता तो मैं क्या बोलता, माई कार इज फास्टर देन योर्स, फिर मैं फास्टर बोलता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने अब फास्टर क्यों बोला, अब मैंने मोर क्यों नहीं लगाया, अब मैंने कंपैरेटिव लगाया, फास्टर क्यों, क्योंकि यहां पर मैं दो कार्स को कंपेयर कर रहा हूं, एक ही कार की दो क्वालिटीज को नहीं बल्कि दो अलग अलग कार्स को कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ टू एडजेक्टिव्स एडेड बाय अ कंजंक्शन स्पेशली बाय एंड, अगर दो एडजेक्टिव कंजंक्शन से जुड़े हों, खास करके एंड से, आर यूज्ड फॉर, और आर यूज फॉर अ नाउन, एक नाउन के लिए आप यूज करते हो और अ प्रोनाउन, प्रोनाउन के लिए यूज करते हो, सो बोथ द एडजेक्टिव्स मस्ट बी इन सेम डिग्री, तो दोनों ही जो आपके एडजेक्टिव्स हैं वो सेम डिग्री में होने चाहिए। अगर एक पॉजिटिव है, ऐसे मतलब ऐसे याद रखो, देखो पॉजिटिव डिग्री प्लस एंड प्लस पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री प्लस एंड प्लस कंपैरेटिव डिग्री,
सुपरलेटिव डिग्री प्लस एंड प्लस सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि दोनों ही क्या है, दोनों सेम डिग्री का इस्तेमाल करोगे आप। कंजंक्शन से पहले वाला एडजेक्टिव और कंजंक्शन के बाद वाला एडजेक्टिव सेम डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। वही लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं। दैट बॉय इज स्मार्टर, देखो दैट बॉय इज स्मार्टर एंड क्लेवरर, देखो स्मार्टर एंड क्लेवरर, यहाँ पर देखो एंड की मदद से मैंने, यानी कि कंजंक्शन की मदद से मैंने दो एडजेक्टिव्स को जोड़ा, स्मार्टर एंड क्लेवरर। दैट बॉय इज स्मार्टर एंड क्लेवरर देन हिज ब्रदर, की यहाँ पर दो इंसानों को कंपेयर कर रहे हैं, ये भी देख लेना, एक ही इंसान की दो क्वालिटीज नहीं है बल्कि दो इंसान को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ठीक है देन लगा रखा है, नो इशू। और यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, कंपेरेटिव, क्योंकि कंजंक्शन की मदद से दो एडजेक्टिव को आप जोड़ रहे हो, तो दोनों किस में होने चाहिए, सेम डिग्री में, ठीक है। तो दैट बॉय इज स्मार्टर एंड क्लेवरर देन हिज ब्रदर। अगला, दैट बॉय इज स्मार्टर एंड मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, ये भी ठीक है, देखो ये भी कंपेरेटिव और ये भी कंपेरेटिव, ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी दो इंसानों को कंपेयर कर रहे हैं और दोनों के दोनों क्या है, कंपेरेटिव में होंगे, क्योंकि कंजंक्शन की मदद से आप जोड़ रहे हो, तो दोनों के दोनों जो एडजेक्टिव्स हैं वो सेम डिग्री में होने चाहिए। अच्छा, यहाँ से एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी इस स्ट्रक्चर में आपको अगर मिल जाए कि भाई यहाँ पर एक एडजेक्टिव है और यहाँ पर एक एडजेक्टिव है और दोनों कंपेरेटिव है, जैसे देखो स्मार्टर भी कंपेरेटिव है और मोर इंटेलिजेंट भी कंपेरेटिव है, तो ऐसे में क्या होता है, जो नॉर्मल वाला कंपेरेटिव है उसको आप पहले लिखते हो। नॉर्मल वाले का मतलब क्या है, जिसमें आर या ई आर लगाकर हम बनाते हैं, और जिसमें मोर लगा के बनाते हैं उसको हम हमेशा बाद में लिखते हैं। यानी कि आप इसको ऐसे मत लिखना कि दैट बॉय इज मोर इंटेलिजेंट एंड स्मार्टर देन हिज ब्रदर, इसको ऐसे मत लिखना, इसको हमेशा ऐसे लिखना कि पहले आपका आर ई आर वाला और उसके बाद आपका मोर वाला, ठीक है। तो दैट बॉय इज स्मार्टर एंड मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर। आगे देखो, अच्छा दो बार देन लगाने की भी जरूरत नहीं, कहीं आप सोचो भाई दो क्वालिटी दोनों के साथ देन लगाओ, देन हमेशा केवल आता है सेकंड वाले के बाद में, ठीक है, कंपैरिजन वाले केस में। शी इज एल्डर टू एंड प्रिटियर देन हर सिस्टर, देखो एंड की मदद से मैंने दो अलग अलग किसको जोड़ा, एडजेक्टिव्स को जोड़ा, ये एल्डर है और ये क्या है, प्रिटियर है, ठीक है, एल्डर और प्रिटियर। आपको पता है एल्डर भी कंपैरेटिव है किसका, ओल्ड का, और आपको पता है प्रिटियर भी कंपैरेटिव है किसका, प्रिटी का। तो मैंने दो एडजेक्टिव को जोड़ा कंजंक्शन की मदद से, तो दोनों सेम डिग्री में, तो देखो ये भी कंपैरेटिव और ये भी कंपैरेटिव, क्योंकि कंपैरिजन की जा रही है, ठीक है। देन हर सिस्टर, सिस्टर से कंपैरिजन कर रहे हैं शी की, तो शी इज एल्डर टू एंड प्रिटियर देन हर सिस्टर। अब यहां पर समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जब आप एक सेंटेंस में स्मार्टर को यूज करते हो एज इन मतलब एज ए कंपैरेटिव डिग्री, तो हमेशा उसके बाद आप क्या लगाते हो, देन लगाते हो। अगर आप मोर इंटेलिजेंट लगाते हो, कंपेयर, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो उसके बाद भी देन लगाते हो, जैसे ही इज स्मार्टर देन रमेश या ही इज मोर इंटेलिजेंट देन रमेश, तो देन आता है दोनों के साथ। तो आपको अगर पता है कि दोनों कंपैरेटिव के साथ देन आता है, तो देन केवल सेकंड वाले के साथ लिख देना, आपका काम हो जाएगा, दोनों के साथ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात समझे, अगर दो कंपैरेटिव डिग्री है इस केस में और दोनों के साथ आपको पता है देन ही आता है, तो देन केवल आपको क्या लिख देना है, सेकंड वाले के बाद में। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी है कंपैरेटिव डिग्री में जो अपने बाद देन नहीं, अपने बाद टू लगाते हैं। जैसे एल्डर के बाद मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर कि एल्डर के बाद हमेशा टू लगाते हैं, एल्डर के बाद कभी देन नहीं लगाते। ऐसी प्रेफरेबल के बाद हमेशा टू लगाते हैं, सीनियर के बाद टू लगाते हैं, जूनियर के बाद टू लगाते हैं, सब अभी आगे आएगा। तो जिन एडजेक्टिव के साथ में कंपैरेटिव डिग्री के साथ में टू लगता है, वहां पर आपको टू लगाना पड़ेगा। जैसे मुझे पता है एल्डर के साथ टू आता है लेकिन प्रिटर के साथ देन आता है, तो यहां पर अगर मान लो ये मिसिंग होता तो आप तो उसको सही करके आ जाते, अगर आपको नहीं पता होता। ठीक है, भैया ने बताया था कि कंजंक्शन की मदद से दो एडजेक्टिव को जोड़ा तो दोनों को दोनों सेम डिग्री में होने चाहिए, तो ठीक है भैया सेम डिग्री में है, एल्डर और प्रिटियर दोनों के दोनों कंपैरेटिव है, तो भैया ठीक तो है। लेकिन एक चीज जो आपने मिस कर दी वो ये है कि यहाँ पर एल्डर के साथ में कभी भी देन नहीं आता, इसके साथ टू आता है, तो इसका टू कहाँ गया, इसका टू ये रहा, यहाँ पर लगा दो टू, लिखा हुआ है। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर टू नहीं होता तो गलत हो जाता है, भाई प्रिटर के साथ देन आता है तो देन लगा दिया, लेकिन एल्डर के साथ टू आता है, और ऊपर वाले में क्या था भाई, स्मार्टर के साथ भी देन और मोर इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट के साथ भी देन, तो आपको दोनों के साथ लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप कहां पर आ जाएगा, सेकंड वाले के साथ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। शी इज एल्डर टू एंड प्रिटियर देन हर सिस्टर, देखो क्या लिखा है, यूज डिफरेंट प्रीपोजिशंस इफ नीडेड, अगर आवश्यकता है दो प्रीपोजिशंस की तो आपको दो प्रीपोजिशंस यूज करने हैं, ठीक है। अभी स्क्रीन पे से मेरी फोटो गायब हो चुकी होगी, मैं जानता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर आज लाइट पता नहीं बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है 2 दिन से, मतलब आ रही है जा रही है, आ रही जा रही है। ये जो लाइट वगैरह भी जल रही है आपको दिख रही होगी, ये बेसिकली इन्वर्टर पे है, और फोन और लैपटॉप जो कनेक्टेड होती है क्लास के लिए वाईफाई से होता है, ठीक है। वाईफाई दोनों में सेम वाईफाई कनेक्ट होता है, तो फोन से जो रिकॉर्डिंग है वो लैपटॉप में दिखाई देती है, फोटो मतलब रिकॉर्ड होता है इसमें, जैसा भी स्क्रीन रिकॉर्ड होता है। तो अब लाइट ना होने की वजह से वाईफाई बंद है, क्योंकि वाईफाई इन्वर्टर पे नहीं है,
वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे है, तो इसलिए बंद है। तो अभी आपको मेरी फोटो नहीं दिखाई दे रही होगी, सिर्फ मेरी आवाज़ आ रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मेन मतलब किससे, स्क्रीन से। स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, मेरी शक्ल देख के क्या ही करोगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है, आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, ठीक है। और आपसे मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको टॉपिक समझ में आता है तो मुझे कमेंट में आप बताया करो कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, क्या है, जैसा भी है। देखो होता है, अगर जब तक आप मुझे अपना फीडबैक नहीं दोगे ना, तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि मतलब, क्योंकि ये जो ऑनलाइन पढ़ाना है ना, ये मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है। ऑफलाइन तो मैंने 7 साल 8 साल मैंने पढ़ाया है। ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चे सामने होते हैं, इंटरेक्शन होता है। लेकिन ऑनलाइन में बच्चे सामने नहीं होते, फोन को देखकर सारी बात बोलनी होती है, थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है। तो इसलिए आप मुझे एक बार बता दिया करोगे ना कि हाँ सर समझ में आता है, तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ आई एम डूइंग गुड, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, शाहरुख इज द रिचेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ ऑल द एक्टर्स, ठीक है, ऑफ ऑल द एक्टर्स। देखो यहाँ पर रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, और यहाँ पर मोस्ट सक्सेसफुल, ये भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो जब आप दो एडजेक्टिव को कंजंक्शन की मदद से जोड़ते हो, स्पेशली बाय एंड, तो ऐसे में मैंने क्या बताया था, दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो देखो रिचेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री और मोस्ट सक्सेसफुल भी सुपरलेटिव। भाई सक्सेसफुल का अपना खुद का तो कोई सुपरलेटिव होता नहीं है, तो उसका सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या लगा देते हैं, मोस्ट लगा देते हैं। तो दोनों ही देखो क्या है, सुपरलेटिव है। और इसमें भी सेम चीज याद रखना कि नॉर्मल वाला पहले आता है और जो मोस्ट लगा के बनाते हैं वो बाद में ही आता है। जैसे ऊपर बताया था ना मैंने कि नॉर्मल जो आर ई आर वाला होता है वो पहले आता है और मोर वाला बाद में। ऐसे यहाँ पर कि नॉर्मल वाला पहले और मोस्ट वाला बाद में लिखना, ठीक है। और आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार लगाएं, ठीक है। लाइट आ गई, हो सकता है मेरी फोटो भी आपको स्क्रीन पे दिख जाए 1-2 मिनट में। देखो, तो यहाँ पर देखो मैंने द लगा रखा है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो शाहरुख इज द रिचेस्ट, तो मैंने द लगा रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको पता है, देखो सुपरलेटिव ये भी है, सुपरलेटिव ये भी है, और दोनों के साथ द लगता है, तो वही वाली चीज अब आपको दोनों के साथ द लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको पहले वाले के साथ लगाना है। देखो देन था सेकंड वाले के साथ, लेकिन जब बात द की हो तो द केवल कहां पर आता है, फर्स्ट वाले के साथ में। जरूरी नहीं है कि आप सेकंड वाले के साथ भी लगाओगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि शाहरुख इज द रिचेस्ट एंड द मोस्ट नहीं, 10 के सिर्फ एक बार लगाओगे आप कि शाहरुख इज द रिचेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ ऑल दी एक्टर्स। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है। लेकिन रट्टा नहीं मारना आपको, आपको चीजों को रटना नहीं, आपको चीजों को समझना है। अब मैं आपको बताता हूं कि द कब नहीं लगाते, ठीक है। इसको आपको अपने लैंग्वेज में नोट करना है। देखो, अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको कोई भी दिख जाए पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव में पढ़ा चुका हूं मैं, माय, योर, क्या लिख रहा हूं, योर, हर, हिज, आर, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या बचा है, माय, योर, हिज, हर, आर, देयर, ठीक है। इनको अपन क्या बोलते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और दूसरा होता है नाउन विद अपोस्ट्रोफे एस या फिर ओनली अपोस्ट्रोफे। तो अगर इन दोनों में से कुछ भी आपको सुपरलेटिव डिग्री से पहले दिख जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि उस केस में अब द नहीं लगाना आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। इसको आपने नोट कर लिया होगा स्क्रीन पॉज करके, क्योंकि अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देता हूं, दो चीजें याद हो गई आपको, पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन विद अपोस्ट्रोफे एस या ओनली अपोस्ट्रोफे अगर हो तो द नहीं लगाते। जैसे मैं अगर बोलूं कि ही इज सत्यमूर्तिज द एल्डेस्ट सन, ये बोला मैंने। देखो एल्डेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, ओल्ड का सुपरलेटिव है ना। ओल्ड ओल्ड का दो होता है, कंपैरेटिव भी दो सुपरलेटिव, सेकंड क्लास में मैं समझा चुका हूं, आप उसको जाके देख लो एक बार। तो यहाँ पर देखो एल्डेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है। तो सुपरलेटिव से पहले आप अगर रट के चले जाओगे कि दा आता है, दा आता है, दा आता है, तो आप इसे सही करके आ जाओगे कि सर ठीक है दा लगा है। लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर सुपरलेटिव से पहले क्या हो, देखो नाउन है सत्यमूर्ति, किसी का नाम है ना, और विद क्या है, अपोस्ट्रोफे एस, तो या तो नाउन विद अपोस्ट्रोफे एस हो या विद अपोस्ट्रोफे, या फिर मैंने क्या बताया पॉजेसिव एडजेक्टिव माय, योर, हिज, हर। तो ऐसे केस में द नहीं लगाते, तो यहाँ पर द जो है वो गलत है। ही इज सत्यमूर्ति द एल्डेस्ट सन, सीधा बोलोगे ही इज सत्यमूर्तिज एल्डेस्ट सन। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी से मुझे बताओ, ठीक है। दोनों एक दूसरी कंडीशन भी कराता हूँ पॉजेसिव एडजेक्टिव वाली, जैसे कि ही इज माय एल्डेस्ट सन। देखो दोबारा से एल्डेस्ट सुपरलेटिव है, लेकिन यहाँ पर भी द नहीं लगाया मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्या लगाया मैंने, माय, और माय क्या है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो या नाउन विद अपोस्ट्रोफे एस हो, वहां पर द नहीं लगाते। इसको आप क्या कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देखो, इफ बोथ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, अगर एक ही सेंटेंस के अंदर मान लो आपको पॉजिटिव डिग्री भी लगानी हो और आपको कंपैरेटिव डिग्री भी लगानी हो, तो उसे हम कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखो, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव और कंपैरेटिव लगाने का यहाँ पर मतलब क्या है, बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल बोलता हूं मैं कि अगर राहुल उससे ज्यादा स्मार्ट नहीं है तो उसके बराबर स्मार्ट तो है। अगर, दोबारा सुनो, अगर राहुल उससे ज्यादा स्मार्ट नहीं है ना, तो जितना वो स्मार्ट है उतना स्मार्ट तो वो है। समझ गए ना भाई। किसी दो लोगों में बहस हो रही थी, एक कह रहा है कि राहुल उससे ज्यादा स्मार्ट है, एक कह रहा है कि नहीं है, तो एक बंदे गुस्सा आ गया, उसने बोला भाई देख, चल मान लिया उससे ज्यादा समझदार अगर नहीं भी है तो जितना वो है कम से कम उतना तो है। ठीक है, तो इसमें देखो दो चीजें यूज हुई, जितना वो है उतना तो है। और अभी पहले रूल में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ऐसे दिखाओ दो लोगों को कि जितना ये है उतना वो है, तो ऐसे में अपन हमेशा क्या लगाते हैं, एज और सो एज। बताया था कि नहीं बताया था, एज और सो एज लगाते हैं ना, उतना जितना दिखाने के लिए, इक्वल दिखाने के लिए। तो अगर आपको पॉजिटिव डिग्री और आपको पता है कि इनके बीच में हमेशा क्या लगाते हैं, पॉजिटिव डिग्री, क्या लगाते हैं हमेशा, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो एक ही सेंटेंस में या तो आप इस वाले स्ट्रक्चर को या इस वाले, इन दोनों में से किसी एक स्ट्रक्चर को आप यूज करते हो, और साथ में आप कहीं ना कहीं कंपैरिजन की भी तो बात कर रहे हो कि अगर वो उससे ज्यादा नहीं है, तो जब भी आपने एक को दूसरे से ज्यादा या कम बता दिया, कंपैरिजन कर दिया आपने, तो कंपैरेटिव डिग्री भी आ गया यहाँ पर। तो ऐसे में क्या करोगे, ये तो आएगा आएगा ये वाला स्ट्रक्चर या फिर ये वाला, इनमें से एक, और साथ में कंपैरेटिव डिग्री भी आएगा अपना। एग्जाम्पल के लिए देखो, राहुल इज एज स्मार्ट एज स्मार्ट एज, कि राहुल उतना ही स्मार्ट है जितना कि, बट मोर हार्ड वर्किंग देन हिज फ्रेंड। भाई देखो, एक राहुल एक उसका दोस्त है, तो राहुल जो है ना स्मार्टनेस के मामले में उतना ही स्मार्ट है जितना कि उसका दोस्त है, लेकिन अगर हार्ड वर्किंग की बात करूं मैं, हार्ड वर्किंग की, तो राहुल क्या है, मोर हार्ड वर्किंग है। समझ गए मेरी बात, यानी कि एक ही सेंटेंस में आप राहुल को उसके दोस्त के बराबर भी बता रहे हो, और एक ही सेंटेंस में आप साथ में उसकी कंपैरिजन भी कर रहे हो, लेकिन क्वालिटी देखो अलग अलग है। जाहिर सी बात है, अगर आप एक ही सेंटेंस में एक बार बराबर बता रहे हो और एक बार आप कम ज्यादा बता रहे हो, तो जाहिर सी बात है दोनों क्वालिटीज अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले एक ही क्वालिटी को लेकर आपने बराबर बता दिया, फिर उसी को लेकर आपने कंपेयर, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए दो क्वालिटीज होती हैं। तो एज के बीच में आपको पता है वैसे भी पॉजिटिव डिग्री आता है। तो राहुल इज एज स्मार्ट एज बट मोर हार्ड वर्किंग देन इज फ्रेंड, ध्यान रखना, ठीक है। कंपेरिजन भी हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देन आ रहा है। और हार्ड वर्किंग का आपको पता है कंपेरेटिव कैसे बनता है, मोर लगा के बनता है, क्योंकि हार्ड वर्किंग का खुद का कोई कंपेरेटिव नहीं होता। राहुल इज एज फास्ट एज, देखो दोबारा से एज और यहां पर पॉजिटिव डिग्री, राहुल इज एज फास्ट एज इफ नॉट फास्टर देन हिज फ्रेंड, कि अगर राहुल अपने दोस्त से मान लो तेज नहीं है, अगर राहुल अपने दोस्त के मुकाबले में ज्यादा तेज नहीं है ना, तो उतना फास्ट तो है जितना कि उसका दोस्त है। यहां पर देखो क्वालिटीज दोनों की एक ही है। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो क्या लगा रखा है, इफ का मतलब यदि, और यदि अपने आप में क्या दिखाता है, सिचुएशन कंडीशन को दिखाता है। तो इफ लगाने पर आप दोनों क्वालिटीज को सेम रख सकते हो। आप ये बोल रहे हो ना कि भाई चल मान लिया राहुल उससे ज्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन उतना फास्ट है जितना कि वो है। ऐसा नहीं कि कम है राहुल, मतलब ज्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है, उतना है जितना कि उसका दोस्त है। तो वही बोला मैंने कि राहुल इज एज फास्ट एज इफ नॉट फास्टर देन, चल मान लिया अगर फास्टर देन नहीं भी है, अगर तेज नहीं भी है उसके उससे मुकाबले, तो उसके बराबर तो है, एज फास्ट एज तो है कम से कम। समझ में आ रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना आपको। शी इज एज प्रिटी एज इफ नॉट मोर देन हर सिस्टर, शी इज एज प्रिटी एज, कि वो इतनी ही सुंदर है, इफ नॉट मोर नहीं, इफ नॉट यहां पर कर दो प्रिटियर, इफ नॉट प्रिटियर देन। गड़बड़ ये हो गया कि आगे के रूल्स इसमें शायद सेव नहीं हुए, बहुत मेहनत से टाइप किए थे लेकिन सेव नहीं हो पाए। देखते हैं भी है कि नहीं है। शी इज एज प्रिटी एज, कि वो इतनी ही खूबसूरत है, मतलब सुंदर है, इफ नॉट प्रिटियर देन, देखो कंपैरेटिव भी और पॉजिटिव डिग्री भी, कि अगर वह लड़की जो भी है शी, अगर वो अपनी सिस्टर के मुकाबले, अगर वो अपने सिस्टर के मुकाबले ज्यादा प्रिटी नहीं भी है, तो उतनी तो है जितनी कि उसकी सिस्टर है। तो एक ही में पॉजिटिव भी और एक ही में कंपैरेटिव भी। आई होप स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत आपको है नहीं। ये देखो, रिमेंबर दिस, इसको आपको याद करना स्ट्रक्चर को। रमन इज द बेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स, देखो ध्यान रखना ये जो ऑफ द टू है इसको आपको ध्यान रखना है। देखो कंपैरिजन दो तरीके से होता है, दिखाता हूं ध्यान से देखना। कंपैरिजन ना आप दो तरीके से कर सकते हो। कंपैरिजन आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री अपन कब लगाते हैं, जब दो लोगों को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो दो लोगों को कंपेयर करने के दो तरीके हैं, ध्यान से देखना। जैसे कि राहुल इज बेटर देन हिज ब्रदर, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। तरीका नंबर एक हो गया दो लोगों को कंपेयर करने का, कि भाई सीधा यहाँ पर पहला सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी वर्ब आपको लगाना है, फिर जो भी आपको एडजेक्टिव लगाना है उसका कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि कंपेयर कर रहे हो। उसके बाद जो भी देन या टू, आपको पता देन भी आता है टू भी आता है, अधिकतर के साथ देन आता है। तो राहुल इज बेटर देन, और उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति दूसरा यहाँ पर आ जाएगा। तो दोनों व्यक्ति स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखा रखे हैं। तो ये तरीका तो देखो सबको पता है,
आप सबको पता है। तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2 में अपन क्या करते हैं कि जिसको अपन ज्यादा या कम बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर ज्यादा कौन है भाई, बेटर तो दोनों दोनों ही अच्छे हैं, कि राहुल भी अच्छा है उसका भाई भी अच्छा है, लेकिन मैंने क्या बोला, राहुल इज बेटर, कि राहुल क्या है, ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर ज्यादा किसकी बात हो रही है, राहुल की। तरीका नंबर 2 क्या है कि जिसमें जिसको आप ज्यादा या कम बताते हो उसको तो आप बताते हो सेंटेंस में, उसके बारे में लिखते हो, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति बच गया आप उसका नाम का जिक्र सेंटेंस में करते नहीं हो, बल्कि उसकी जगह पर क्या आ जाता है, ऑफ द टू। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं इसको और देखो और कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, ऐसे देखो, राहुल इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। अब मुझे बताओ ये जो हिज ब्रदर लिखा मैंने, या फिर चलो इसको नाम कर देते हैं ना, चलो रहने दो, ठीक है, राहुल इज बेटर देन हिज ब्रदर। यहाँ पर तो डायरेक्ट जो हिज ब्रदर, यहाँ पर डायरेक्ट मैं एक इंसान को इंडिकेट कर रहा हूँ, एक इंसान को, राहुल इज बेटर देन हिज ब्रदर, तो उसका जो भाई है वो एक इंसान है ना, डायरेक्ट मैं एक इंसान को इंडिकेट कर रहा हूँ। लेकिन ये जो सेंटेंस लिखा है, बताना यहाँ पर कौन इंसान है जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। यहाँ पर तो मैंने क्या लिखा, टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों में राहुल जो है वो ज्यादा अच्छा है। तो मैंने क्या बताया कि जिसको ज्यादा कम बताना उसका जिक्र तो होगा, लेकिन जो दूसरा बच जाएगा उसका जिक्र नहीं करना, बल्कि उसकी जगह पर क्या लगा था ना, ये पूरा ऑफ द टू, ये आपको ध्यान रखना, ऑफ द टू, ऑफ द टू। और जहां पर भी ऑफ द टू लग गया वहां पर आपको पता है कंपैरेटिव तो आना ही आना है। लेकिन एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है, ये देन कैसे मिट गया भाई, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो कंपैरेटिव है, यहाँ पर भी जो कंपैरेटिव है, देखो ये कंपैरेटिव, ये कंपैरेटिव, दोनों में एक बड़ा फर्क आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कंपैरेटिव से पहले द नहीं लगाया मैंने, क्योंकि नहीं लगता। जब नॉर्मल रूप से आप दो लोगों को कंपेयर कर रहे हो, दोनों को बताकर भाई यहाँ पर जो जिसको कर रहे हो वो भी यहाँ पर है और जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो वो भी यहाँ पर है, तो ऐसे में आपको पता है कि सिंपल कंपैरेटिव लगाना है। लेकिन जब आप इस वाले केस से कंपेयर करते हो ऑफ द टू लिखकर, दोनों को ना लिखकर, बल्कि सीधा आप ऑफ द टू लिख देते हो, तो कंपैरेटिव तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस कंपैरेटिव से पहले क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। तो ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। स्क्रीन को पॉज कर करके आप लिखते चलो कि कंपेयर करने के दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि दोनों का जिक्र किया जाए, और दूसरा तरीका केवल पहले वाले का जिक्र करो और दूसरे का जिक्र ना करके उसकी जगह पर क्या लिख दो, ऑफ द टू, और आगे जो भी ब्रदर्स सिस्टर्स फ्रेंड्स जो भी आपको लिखना है, ऑफ द टू तो आएगा। और दूसरी चीज क्या बताई कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले ऐसे वाले केस में हमेशा क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, वही लिखा देखो, रमन इज द बेस्ट। अब देखो ये ऑफ द टू आ गया यहाँ पर, और आपको पता ऑफ द टू आ गया, तो ऑफ द टू वाले केस में हमेशा क्या होता है, कंपैरिजन होता है, क्योंकि दो लोगों के बीच में हमेशा कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पर देखो गलती क्या है, यहाँ पर बेस्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि बेस्ट क्या है आपका सुपरलेटिव है, तो कंपैरेटिव आएगा यहाँ पर क्या आएगा, बेटर। रमन इज द बेटर, और देखो द भी जरूरी है, मैंने बताया ना अभी, हमेशा कंपैरेटिव से पहले ऐसे वाले केस में द आएगा जब भी आप ऑफ द टू से बनाते हो, कि रमन इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। ठीक है, अब तो ठीक हो गया, वैसे पहले गलत था तो इसलिए इनकरेक्ट लिखा था मैंने, इसी को सही करके दिखाया। देखो रमन इज बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स, अब आपको सर ये तो ठीक है, ऑफ द टू आ रहा है और यहाँ पर कंपैरेटिव भी है, तो सर ठीक तो हो गया, लेकिन फिर भी आपने इनकरेक्ट लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखो द मिसिंग है। मैंने क्या कहा था, हमेशा ऐसे वाले कंपैरेटिव में क्या आएगा, द आएगा। तो रमन इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स, रमन इज द बेटर ऑफ द टू, ये बिल्कुल ओके। देखो ये दोनों इनकरेक्ट थे, ये बिल्कुल करेक्ट है, रमन इज द बेटर, देखो कंपैरेटिव भी है, द भी है, और ऑफ द टू तो है ही है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, आपके दिमाग में छप गया होगा, और एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल धुआं धुआं कर दोगे। ठीक है, जब तुम एग्जाम देके निकलोगे तुम भी ऐसे बोलोगे, हजरात हजरात हजरात। समझ गए ना, जो बच्चे समझ गए वो समझ गए, जो नहीं समझ पाए कोई बात नहीं। देखो इसको भी आपको याद रखना, रिमेंबर हिज टॉल इनफ। देखो एक चीज समझाते हैं, ध्यान से देखना, इनफ, ये जो इनफ होता है ना भाई साहब, ये इनफ एक एडजेक्टिव का भी काम करेगा, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, और आपका ये एडवर्ब की तरह भी काम करेगा। एडजेक्टिव की लिमिटेशन होती है कि वो एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकता है, केवल नाउन या प्रोनाउन को। लेकिन ये जो एडवर्ब है ना, ये वैसे तो स्पेशली जो ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है, और एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, और इसके अलावा एक वर्ब को क्वालिफाई करता है, एक कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है, एक प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर सकता है, और एक पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है, पूरे सेंटेंस को। यहाँ लिखता हूँ सेंटेंस, मतलब एडवर्ब, देख रहे हो, एडवर्ब इतनी सारी चीजों को क्वालिफाई करने की क्षमता रखता है, एक पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर देगा, वर्ब को क्वालिफाई कर देगा, एडजेक्टिव को, वर्ब को, कंजंक्शन को, प्रीपोजिशन को, और कुछ एडवर्ब्स तो ऐसे भी हैं जो नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर देते हैं। हालांकि वो गिनती के 3 या 4 हैं जो आपको याद रखने, अभी मैं आपको एडवर्ब में पढ़ाऊंगा। क्यों गिनती के 3-4 क्यों, क्योंकि देखो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम इन भाई साहब का, एडजेक्टिव का है। ठीक है, इसकी लिमिटेशन है नाउन प्रोनाउन तक, लेकिन इसकी लिमिटेशन कोई नहीं है, देखो कितनी सारी चीजों को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, अब समझाने का मेन मेरा मकसद ये है कि इनफ जो है एक एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी है। कैसे पहचान करोगे आप भाई, जाहिर सी बात है, अगर इनफ
किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है सेंटेंस में, तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। और अगर मान लो इनफ एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है इनफ अगर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो हमेशा ध्यान रखना कि वो नाउन से पहले आएगा। इनफ जो है ना वो नाउन से क्या आएगा, पहले आएगा। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखते चलो, ठीक है, कि इनफ विल बी फॉलोड बाय नाउन, कि इनफ जो है वो नाउन से क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एग्जांपल है, आई हैव इनफ मनी टू बाय दिस हाउस, कि मेरे पास पैसे हैं, अच्छी बात है, मेरे पास पैसे टू बाय, इस घर को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं, लेकिन पैसे कितने हैं, इनफ। इनफ का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में इस घर को खरीदने के लिए पैसे हैं, प्रचुर या फिर पर्याप्त। तो यानी कि जो इनफ है ये आई को क्वालिफाई नहीं कर रहा, ये बाय को क्वालिफाई नहीं कर रहा, ये हाउस को क्वालिफाई नहीं कर रहा, ये मनी को क्वालिफाई कर रहा है, कि मेरे पास पैसे हैं पर्याप्त। तो पर्याप्त जो शब्द है वो पैसे शब्द है वो पैसे को क्वालिफाई कर रहा है। तो इनफ यहाँ पर क्या है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर इनफ एक एडजेक्टिव का काम करे तो हमेशा वो क्या आएगा, नाउन से पहले, जिस नाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है उस नाउन के पहले, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ही इज टॉल इनफ टू टच द सीलिंग, ही इज टॉल इनफ टू टच द सीलिंग। यहाँ पर जो इनफ है आप मुझे बताओ किसे क्वालिफाई कर रहा है, ही इज टॉल, कि वो टॉल है, इनफ पर्याप्त मात्रा में। तो जो पर्याप्त मात्रा में है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, टॉल को ही तो कर रहा है, कि वो टॉल है, कितना, पर्याप्त मात्रा में। तो यानी कि जो शब्द है पर्याप्त मात्रा में वो टॉल को ही क्वालिफाई कर रहा है ना, समझ में आ गया। और टॉल आपको पता है अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है। और अभी मैंने नीचे लिखा था कि जो शब्द किसी एडजेक्टिव तक को क्वालिफाई कर दे उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो यहां पर जो इनफ आपको दिख रहा है ना वो एक एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। अब समझाने का मतलब मेरा क्या था कि अगर ये देखो नाउन, अगर ये इनफ अगर खुद एक एडजेक्टिव है तो नाउन के पहले आ जाएगा, लेकिन अगर इनफ एक एडवर्ब है तो अब आपको ध्यान रखना है कि जिस एडजेक्टिव को वो क्वालिफाई कर रहा है या जिस वर्ब को, जिसको भी क्वालिफाई वो कर रहा है, वो हमेशा उसके बाद में आएगा। आप देखो यहाँ पर इनफ क्या है, टॉल के बाद है, लेकिन यहाँ पर इनफ क्या, मनी के पहले। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप आराम आराम से लिखते रहो कि अगर इनफ एक एडवर्ब का काम कर रहा है तो जिस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है ना वो एडजेक्टिव अब आ जाएगा इससे पहले, ठीक है, इनफ होगा बाद में। लेकिन अगर इनफ खुद एक एडजेक्टिव है तो जिस नाउन को क्वालिफाई करेगा वो नाउन होगा इसके बाद में, और इनफ खुद क्या होगा, पहले होगा। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, कि अगर इनफ एक एडवर्ब है, इसको क्लीन करते हैं थोड़ा सा, कि अगर इनफ एक एडवर्ब है, मैंने आपको बताया कि अगर इनफ क्या है, एक एडवर्ब है, तो आपको पता है इससे पहले एडजेक्टिव होना चाहिए, और वो जो एडजेक्टिव होना चाहिए वो हमेशा किस में होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री में। बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा आ जाएगा एग्जाम में, ही इज टॉलर इनफ, तो वो गलत हो जाएगा, ही इज द टॉलेस्ट इनफ, तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो 3-4 बातें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। चलो सेव तो हो गया यार। रूल नंबर 7 8 हो गया ना। 9, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द ग्रेजुअल डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन रिग्रेशन कह सकते हो। देखो ग्रेजुअल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कि कोई एक चीज है जो ऐसे बढ़ रही है, जिसका स्केल ऐसे जा रहा है, ऐसे। ग्रेजुअल का मतलब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, पहले बढ़ा फिर बढ़ा, ऐसे करके, पहले बढ़ा फिर बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ गया, 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 इसको बोलते हैं ग्रेजुअल डेवलपमेंट। अब देखो डेवलपमेंट को आप पॉजिटिव नेगेटिव दो तरीके से समझोगे। एक इंसान मान लो इस वाले पॉइंट पे है और अभी वो पतला है, आगे वो और पतला हो गया, और पतला हो गया, तो देखो ग्राफ तो ऊपर जा रहा है, डेवलपमेंट तो हो रहा है, नो डाउट। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है नेगेटिव डेवलपमेंट है ना, भाई पतला हो रहा है अगला बंदा, तो एक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है उसके पतलेपन का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकली देखोगे तो उसका नुकसान हो रहा है ना। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है तो वो नेगेटिव चीज। तो डेवलपमेंट को ऐसे में समझना कि डेवलपमेंट में हमेशा अच्छी चीजें होती है। जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टॉपिक की, कि डेवलपमेंट का मतलब है कि कोई भी चीज डेवलप होती है उसके पीछे का पहलू नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। जैसे कोई इंसान पतला हो रहा है और पतला और पतला और पतला होता जा रहा है, तो यानी कि पतलेपन का यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है ना। इसके पीछे का पहलू क्या है, कि भाई इंसान परेशान है, इसके पीछे का पहलू नकारात्मक है, लेकिन असल में तो पतलेपन का डेवलपमेंट हो ही रहा है, ठीक है। तो अगर ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट को कभी आप सेंटेंस में दिखाते हो, जैसे आप कई बार सुनते हो कि ना, कई बार लोग बोलते हैं यार तू दिन प्रतिदिन पतला होता जा रहा है, क्या बात है, बोलते हैं, या फिर तू दिन प्रतिदिन मोटा होता जा रहा है, क्या बात है। तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि तू दिन प्रतिदिन पतला हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या बता रहा है, कि आपका पतलापन जो है ना वो क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, आपका पतलापन डेवलप हो रहा है, आप डेवलप नहीं हो रहे। आपका जो पतलापन है, जो एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो आप एडजेक्टिव थोड़ी हो, आप तो एक क्या हो, मेरे लिए प्रोनाउन हो, यू। तो मैं आपके डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपका जो एडजेक्टिव है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसके डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप पतले होते जा रहे हो, तो मैं यहाँ पर मैं बात आपकी नहीं आपके पतलेपन की कर रहा हूँ। तो आपके पतलेपन का क्या हो रहा है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है। मैंने बोला ना कि दिन प्रतिदिन पतले होते जा रहे हो, तो देखो दिन प्रतिदिन का मतलब क्या है, कि भाई आप पतले होते जा रहे हो, उनकी डेवलपमेंट हो रहा है।
तो ऐसे केस में हमेशा देखो क्या करते हैं, अभी मैं आपको समझाता हूँ, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो प्रोग्रेशन रिग्रेशन। किसी भी चीज का प्रोग्रेशन होता है जब वो आज के जैसे आज है और ये आने वाला कल है, ये उसके आने वाला कल है, तो कोई चीज आज अगर शून्य है तो कल एक, आने वाले कल में दो, तो उसको आप प्रोग्रेशन कहते हो ना, ठीक है। ग्रेजुअली तो है ये भी, प्रोग्रेशन का मतलब ये कि जो लगातार बढ़ रहा है, और रिग्रेशन का मतलब इसका उल्टा, आज 4 है तो कल 3, परसों 2, ऐसे इसको बोलते हैं रिग्रेशन। तो इन चीजों को दिखाने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रक्चर है यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप हमेशा क्या करते हो, ये चीज याद रखो मेन, कंपैरेटिव डिग्री। क्योंकि देखो अब यहाँ पर कंपैरेटिव क्यों लगा रहा हूं मैं, एक चीज को समझो। आप कहोगे सर यहाँ पर तो मैं किसी की तुलना ही नहीं कर रहा। जब मैंने किसी इंसान को बोला कि तुम दिन प्रतिदिन पतले होते जा रहे हो, तो सर यहाँ पर तुलना कहाँ करी मैंने, एक ही इंसान तो मेरे सामने खड़ा है, उसी के पतलेपन की बात हो रही है। एक चीज बताओ, अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ दिन प्रतिदिन पतले हो रहे हो, उसका मतलब क्या है कि अगर मान लो आज संडे है, आज मैंने उसको ये बात बोली कि तुम दिन प्रतिदिन पतले हो रहे हो, तो जब मैंने उसको परसों देखा था उसके मुकाबले मुझे वो आज ज्यादा पतला लगा, तभी तो मैंने उसको बोला कि तुम पतले होते जा रहे हो। यानी कि मैंने उसके पतलेपन को कंपेयर तो किया है एक तरीके से। भाई ग्रेजुअल डेवलपमेंट आप तभी तो दिखा पाओगे जब आप पहले की कंडीशन से कंपेयर करोगे। अगर आप किसी को बोलते हो कि तू मोटा होता जा रहा है, तो आपने कब बोला होगा, जब आपने उसको पहले भी देखा होगा और पहले वो इससे कम मोटा होगा, अब वो ज्यादा मोटा, तो आपने बोला कि तू मोटा होता जा रहा है। समझ में आ रही है बात। तो एक कहीं ना कहीं कंपैरिजन तो है ही, पहले वाली कंडीशन से कंपैरिजन हो रही है। कोई इंसान जिसने पहली बार देखा है किसी फैट व्यक्ति को, तो वो थोड़ी उसको बोलेगा कि तू मोटा होता जा रहा है, क्योंकि उसने तो देखा ही उसको अब है। लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि तू होता जा रहा है, इसका मतलब उसने उसको पहले भी देखा उसकी कंडीशन को, और अब भी देखा, और दोनों को उसने कंपेयर किया। तो अब समझ में आया कि ऐसे वाले केस में कंपेरेटिव का ही काम होता है। और देन नहीं लगाना, क्योंकि दो लोगों को कंपेयर तो आप कर ही नहीं रहे, आप यहाँ पर ग्रेजुअल डेवलपमेंट को दिखा रहे हो, तो यहाँ पर देन वगैरह कुछ नहीं आता। इस वाले सेंस में आता है। देखो कैसे, पहले आप लिखोगे कंपैरेटिव डिग्री इस तरीके से, प्लस एंड, प्लस दोबारा उसी सेम एडजेक्टिव का कंपैरेटिव, ये दोनों सेम एडजेक्टिव होने चाहिए, ध्यान रखना, दोनों एडजेक्टिव सेम होने चाहिए। फिर लाइट चली गई, फ्लक्चुएट हो रहा है आज बहुत ज्यादा। कंपैरेटिव डिग्री प्लस एंड प्लस कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। एक एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका समझा देता हूं, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का एक तरीका ये हो गया। तरीका नंबर 2, मोर प्लस एंड प्लस मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। यहां पर आपको क्या करना पड़ रहा है, एडजेक्टिव एक ही बार लगाना पड़ रहा है। आपको मोर 2 बार लगाना पड़ रहा है, लेकिन आपको एडजेक्टिव एक ही बार लगाना पड़ रहा है, और वो भी पॉजिटिव डिग्री का। अब आप कहोगे सर मान लो कि मुझे कंपैरेटिव ही लगाना है ना, अभी आपने कहा था कंपैरेटिव कंपैरेटिव, तो सर मोर के साथ पॉजिटिव तो तभी आएगा ना जिनका कंपैरेटिव नहीं बनता, जैसे हैंडसम का नहीं बनता। तो सर मोर तो तभी आएगा ना जब यहाँ पर हैंडसम होगा। मान लो यहाँ पर मान लो सर दे रखा स्मार्ट, तो आप कह रहे हो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री लगाओ, मैंने लिख दिया स्मार्ट, और फिर सर आप इससे पहले मोर भी लगवा रहे हो, है ना। तो मैंने क्या बोला कि आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमेशा मोर आएगा आएगा, और मोर के साथ हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसा अभी मैंने पीछे भी एक बताया था ना कि यहाँ पर भी तो वही काम हो रहा है कि यहाँ पर आप दो लोगों को थोड़ी कंपेयर कर रहे हो, एक ही इंसान की कंडीशन को कंपेयर कर रहे हो पहले से और आज से। तो यहाँ पर भी वही चीज कि यहाँ पर कंपेरेटिव भी लगा सकते हो। देखो मैंने लिखा ना कंपेरेटिव एंड कंपेरेटिव, या फिर मोर एंड मोर के साथ में पॉजिटिव, चाहे इस वाले एडजेक्टिव का कंपेरेटिव बने या ना बने, आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है, इसको मोर के साथ पॉजिटिव। ध्यान रखना कहीं आप ऐसा कर दो कि मोर एंड, और यहाँ पर मोर स्मार्ट की जगह आप लिख दो स्मार्टर, तो पूरा गलत हो जाएगा। इसकी जगह पर क्या लिखोगे, मोर एंड मोर स्मार्ट। स्मार्ट का कंपैरेटिव होता है, लेकिन फिर भी आपको नहीं लिखना, ठीक है। आपको लिखना इन्हीं दोनों तरीके से, एक तरीका ये और एक तरीका ये। इनको याद करो। जैसे देखो, द वेदर इज बिकमिंग, जो मौसम है ना वो बिकम यानी कि बन रहा है हॉटर एंड हॉटर इन पटना, और ये रियलिटी है, ये पटना की रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए मैंने एग्जांपल ये ऐड करवाया, क्योंकि पटना में हूं मैं फिलहाल, आपको पता है पटना में पोस्टेड हूं। तो यहाँ पर भाई साहब गर्मी कुछ नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पर। दोपहर को तो मतलब कल यहाँ पे टेम्परेचर जो था वो 44.1 डिग्री चला गया था, 44.1, तो मतलब बहुत ज्यादा है। तो द वेदर इज बिकमिंग हॉटर एंड हॉटर इन पटना, कि पटना में जो वेदर है ना वो क्या हो रहा है, हॉटर होता जा रहा है। हॉटर एंड हॉटर का मतलब क्या है, हॉट होता जा रहा है का क्या मतलब है कि कल हॉट था, आज उससे ज्यादा उससे ज्यादा, तभी तो बोल रहा हूँ कि हॉट होता जा रहा है, मतलब हर दिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, डेवलपमेंट हो रही है उसकी ग्रेजुअल। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, जब ग्रेजुअल डेवलपमेंट की आपने बात कर दी, सेंटेंस को पढ़कर आपको पता लग गया कि हाँ ग्रेजुअल डेवलपमेंट की बात हो रही है या फिर रिग्रेशन प्रोग्रेशन की बात हो रही है, तो या तो ये वाला तरीका कंपैरेटिव डिग्री, देखो कंपैरेटिव डिग्री एंड, देखो एंड, फिर कंपैरेटिव, फिर कंपैरेटिव, तो ये ठीक है, हॉटर एंड हॉटर। या फिर दूसरा तरीका क्या बताया मैंने, द वेदर इज बिकमिंग, यहां तक तो देखो सेम है, बिकमिंग तक ठीक है। मैंने क्या बताया मोर, तो यहाँ पर देखो क्या है मोर, उसके बाद मैंने क्या बताया एंड, तो क्या है यहाँ पर एंड, उसके बाद दोबारा मोर, तो यहाँ पर भी क्या है मोर, उसके बाद देखो क्या बताया मैंने पॉजिटिव डिग्री, तो देखो हॉटर का क्या बन गया, हॉट बन गया। देखो हॉट का हॉटर होता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर हॉटर ना लिखकर मैंने हॉट ही लिखा, क्योंकि आपको याद रखना मोर एंड मोर अगर आ रहा तो यहाँ पर पॉजिटिव इन पटना, तो जो मीनिंग इसकी है वही मीनिंग इसकी, और दोनों बिल्कुल क्या है, ओके है। वाई आर यू गेटिंग वीकर एंड वीकर डे बाई डे, कि तुम दिन प्रतिदिन कमजोर क्यों होते जा रहे हो।
तो यहाँ पर भी देखो कंपैरेटिव, यहाँ पर भी देखो कंपैरेटिव। आपको पता है भाई ग्रेजुअल डेवलपमेंट की तो बात हो ही रही है ना, प्रोग्रेशन की तो बात हो ही रही है, तो देखो कंपैरेटिव के साथ एंड के साथ कंपैरेटिव, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। या फिर वाई आर यू गेटिंग मोर एंड मोर वीक, देखो मोर के साथ एंड, फिर दोबारा मोर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को एक बार आप दोबारा से देख सकते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लो वीडियो को, वैसे मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इफ टू और मोर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, देखो एडजेक्टिव कई प्रकार के होते हैं, उनमें एक होता है आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ये कहाँ चला गया, हाँ ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं। अब बात जब मैं क्वालिटी की कर रहा होता हूं तो क्वालिटी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ओपिनियन भी एक क्वालिटी को बता, ओपिनियन का मतलब भाई कोई चीज आपको प्रिटी लग रही है, अगली मतलब गंदा, डिलीशियस, तो ये आपका ओपिनियन ही तो है, और ये सब क्या करता है एक नाउन की क्वालिटी को बताता है। मैं बोलूँ कि, या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी में बोलूँ शी इज प्रिटी, तो प्रिटी क्या कर रहा है, प्रिटी क्या कर रहा है, शी की क्वालिटी बता रहा है ना, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन साथ में क्या बताता है, ये ओपिनियन है एक तरह का। उसके बाद में बात करूं जी यानी कि जनरल डिस्क्रिप्शन, जो जनरल हमारा डिस्क्रिप्शन होता है, अच्छा बुरा फाइन शार्प, शार्प शार्प इसमें कैसे आ गया, हाँ ठीक तो है। मैं बोलूँ ना कि भाई चाकू जो है शार्प है, तो ये चाकू का क्या है, जनरल डिस्क्रिप्शन ही तो है, मैं चाकू के बारे में कोई विशेष बात थोड़ी बता रहा हूँ, उसका जनरल डिस्क्रिप्शन है कि चाकू क्या शार्प है, तो गुड बैड फाइन शार्प, ये भी सब देखो क्वालिटी को बताते हैं, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन साथ में क्या बताते हैं, जनरल डिस्क्रिप्शन को बताते हैं। साइज की बात करूं तो बिग, टाइनी, ह्यूज, ये सब क्या बताते हैं, साइज को बताते हैं, लेकिन क्वालिटी भी तो है, साइज अपने आप में क्वालिटी है, क्वालिटी का मतलब क्या है, रंग रूप आकार, एज, ये सब क्या क्वालिटी है। तो अगर मैं बिग टाइनी ह्यूज की बात करूं तो साइज को बताते हैं। अगर मैं बात करूं एज की, तो एज में क्या क्या था, ओल्ड यंग एंटीक, लाइट आ गई, ओल्ड यंग एंटीक, ठीक है, तो ये सब क्या बताते हैं, एज को बताते हैं, और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव तो है ही, आपको पता है। शेप, शेप के अंदर क्या क्या था, राउंड स्क्वायर फ्लैट लॉन्ग शॉर्ट, कलर ब्लैक येलो पिंक ग्रीन, ये सब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सब नाउन या प्रोनाउन के क्या बताते हैं, क्वालिटी को बताते हैं, ठीक है। उसके बाद है देखो ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अमेरिकन बोलते हैं ना, अमेरिकन फूड या फिर इंडियन फूड चाइनीज फूड, तो ये क्या कर रहे हो, उत्पत्ति को ही तो बताते हैं, क्वालिटेटिव है। असल में देखा जाए ना तो ये जो अमेरिकन इंडियन और चाइनीज है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, इनको हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव असल में नहीं है, इनको हम क्या बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं, देखो अमेरिका एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव क्या हो गया, अमेरिकन, तो अमेरिकन क्या कहलाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। अमेरिकन, ऐसे इंडिया प्रॉपर नाउन है, तो इंडिया से बन गया इंडियन, तो इंडियन क्या होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव, तो इसलिए मैंने इसको घेर दिया चारों तरफ से, चारों तरफ से, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है आपका, ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद मटेरियल की बात करें, वुडन प्लास्टिक, बोलते हैं ना कि वुडन चेयर, तो वुडन क्या कर रहा है, चेयर की क्वालिटी बता रहा है और साथ में मटेरियल बता रहा है, ऐसी प्लास्टिक चेयर। पर्पस, पर्पस का मतलब भाई किसी भी चीज का पर्पस क्या है, जैसे बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, वेडिंग गाउन, तो गाउन है, और वो गाउन किस चीज का है, वेडिंग का है, तो वेडिंग क्या कर रहा है, गाउन की क्वालिटी बता रहा है, और क्वालिटी के अंदर वो क्या बता रहा है, पर्पस बता रहा है गाउन का, कि इस गाउन का पर्पस क्या है, वेडिंग है, तो वेडिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, जैसे बोलते हैं ना स्लीपिंग, स्लीपिंग बेड बोलते हैं ना, स्लीपिंग पिलो, तो ये सारी चीजें। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि कई बार ऐसा होता है ना कि सेंटेंस में एक से ज्यादा अलग अलग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यूज हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये वाला सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। जैसे मान लो एक ही सेंटेंस के अंदर एक एडजेक्टिव आपको दे दिया यंग, और एक एडजेक्टिव आपको दे दिया प्रिटी, और मैं आपसे पूछता हूं कि पहले लगाना है आपको यंग या प्रिटी में से क्या लगाओगे, तो आपका आंसर होगा सर पहले लगाएंगे प्रिटी, क्योंकि इस वाले सीक्वेंस में पहले क्या है, ओपिनियन है, यानी कि प्रिटी ओपिनियन है, और यंग, यंग क्या है, एज, तो एज बाद में है, तो इस सीक्वेंस में चलना है। ये और ये दे रखा है तो समझ गए ना, मतलब जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में, ठीक है। जैसे मैं अगर ये बोल दूं आपके सामने, अ यंग प्रिटी गर्ल, तो आप कहोगे सर गलत है, क्यों, क्योंकि पहले यंग आ गया, मतलब इन्होंने पहले एज दे दिया, उसके बाद इन्होंने प्रिटी यानी कि ओपिनियन दे, जो कि गलत है, तो इसकी जगह पर क्या होगा, अ प्रिटी यंग गर्ल, क्या बोलोगे, प्रिटी यंग गर्ल, ये चीज आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही हैज गॉट शॉर्ट ब्लैक हेयर, देखो शॉर्ट, शॉर्ट क्या है, देखो यहाँ पर लिखा होगा मैंने, शॉर्ट, देखो ये रहा शॉर्ट, शॉर्ट क्या है, शेप है, ठीक है, ये शेप है, और ब्लैक, ब्लैक क्या है, ब्लैक क्या आपको पता है क्या है, कलर है, दो एडजेक्टिव आ गए क्वालिटेटिव के, एक आपका क्या है शेप है, एक आपका क्या है कलर है, देखो शेप और कलर में पहले क्या है शेप है, फिर क्या है कलर है, तो क्या यहाँ पर उस सीक्वेंस को फॉलो किया है, तो आपको सर बिल्कुल कर रखा है, पहले शेप है फिर कलर है, तो बिल्कुल यानी कि ये ठीक है।
अगर ऐसे होता ही हैज गॉट ब्लैक शॉर्ट हेयर तो गलत हो जाता है। आई बिगेन टू ट्रेम्बल, मैं कांपने लगा, व्हेन आई सॉ, जब मैंने देखा, अ शार्प लॉन्ग नाइफ, देखो दो एडजेक्टिव है यहाँ पर क्वालिटेटिव के, शार्प और लॉन्ग। शार्प किसको बताता है, देखो शार्प आपको बताता है जनरल डिस्क्रिप्शन को, और लॉन्ग, लॉन्ग क्या बताता है, लॉन्ग किसको बताता है, शेप को। तो यानी कि इस सीक्वेंस में पहले जी और उसके बाद आना चाहिए एस, तो देखो वही लगा रखा है जी और एस, यानी कि पहले जनरल डिस्क्रिप्शन उसके बाद शेप लगा रखा है, तो यानी कि ये भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। आई बिगेन टू ट्रेम्बल, मैं कांपने लगा, व्हेन आई सॉ शार्प लॉन्ग नाइफ इन हिज हैंड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट है इसका याद करने का, ओसैसकॉम। शॉर्टकट क्या है, ओसैसकॉम। देखो इस जी को अगर आप इग्नोर कर दे तो इसको आपको अलग से याद रखना है, तो देखो ओ सैस, ठीक है, ओसैस कॉम्प, ओसैस कॉम्प। आप अपनी भी कोई शॉर्ट ट्रिक अगर है तो बना लेना, बना सकते हो तो, ठीक है, याद रखना। अगला, दीज एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ना अच्छे से एक बार कवर करूंगा, ठीक है। ये इसके अंदर कुछ चीजें मैंने ऐड अभी करी नहीं है, तो एक बार उसके अंदर मैं पहले ऐड कर लूं, उसके बाद इसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से फिर से कवर करेंगे। वैसे आप इसको स्क्रीन को रोककर आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि मैंने लिखा क्या है, लेकिन मैं इसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से कवर करूंगा एक बार, ठीक है। अभी इसका नेक्स्ट क्लास भी आएगा, एडजेक्टिव का लास्ट होगा मेरे ख्याल से, ये तीसरी क्लास है, चौथी क्लास में चलो मैं खत्म कर दूंगा, चाहे 1.5-2 घंटे की वीडियो करनी पड़े, लेकिन मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। वी ऑलवेज कंपेयर टू सिमिलर थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आप हमेशा दो एक जैसी चीजों को कंपेयर करते हो। आप एक इंसान को एक इंसान से कंपेयर करो, इंसान को इंसान से कंपेयर करोगे, आप एक इंसान को कपड़ों से कंपेयर नहीं करोगे, आप एक इंसान को घर से कंपेयर नहीं करोगे, ऐसे आप मौसम को मौसम से कंपेयर करोगे, मौसम को शहर से कंपेयर नहीं करोगे, ठीक है। ऐसे ही आप गाड़ी को गाड़ी से कंपेयर करोगे, गाड़ी को इंसान से कंपेयर नहीं करोगे। आप मैगजीन को मैगजीन से कंपेयर करोगे, आप मैगजीन के आर्टिकल को मैगजीन से कंपेयर नहीं करोगे, क्योंकि वो आर्टिकल है, वो मैगजीन है। तो हमेशा दो एक जैसी चीजों का कंपैरिजन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो द वेदर ऑफ पटना इज हॉटर देन दिल्ली, देखो यहाँ पर पटना और दिल्ली के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, और कंपैरिजन किस एडजेक्टिव का हो रहा है, इसका, हॉट का, हॉट का। तो देखो कंपैरेटिव डिग्री है हॉट का, हॉटर, तो बिल्कुल ठीक है, द वेदर ऑफ पटना इज हॉटर देन दिल्ली, देखो यहाँ पर देन लगा रखा है क्योंकि कंपैरेटिव के बाद आता है, तो कोई दिक्कत नहीं। द वेदर ऑफ पटना इज हॉटर देन दिल्ली, आपको लगेगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक तो भैया, देखो कंपैरेटिव कंपैरिजन कर रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री लगा दिया, और इसके बाद देन लगाना था, देन लगा दिया, तो भैया ओके है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि रुक जाओ, यहाँ पर आप कंपेयर किस किस को कर रहे हो, जरा ढंग से देखो। यहाँ पर आप कंपेयर पटना को नहीं कर रहे, मैंने अंडरलाइन करके आपको कंफ्यूज किया, आप हो गए। आप क्या बोल रहे हो, द वेदर ऑफ पटना, भाई ये जो हॉट है, ये हॉट पटना थोड़ी है, पटना का वेदर है ना, आप ऐसे अंदाजा लगाओ ना मीनिंग निकाल के, द वेदर ऑफ पटना इज हॉटर, तो अगर हॉट मैं पूछूं हॉट क्या है ज्यादा, तो पटना हॉट है, पटना का वेदर, तो आप कहोगे सर पटना का वेदर, तो यहां पर जिस चीज को कंपेयर कर रहा हूं वो क्या है, वेदर है, पटना नहीं है। मैंने बताया था ना, ऑफ से पहले जो होता है वो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, बताया था अभी मैंने जब CHSL का सोल्यूशन में करवा रहा था, कि ऑफ से पहले वाला जो होता है वो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। तो द वेदर ऑफ पटना, तो पटना सब्जेक्ट नहीं है, मेन सब्जेक्ट क्या, वेदर, ठीक है। तो वेदर को कंपेयर कर रहे हो, लेकिन देन के बाद जो होता है, कंपेयर तो उसी से होता है ना, तो देन के बाद तो यहाँ दिल्ली है। तो अब आप बताओ, क्या आप वेदर की तुलना दिल्ली से कर सकते हो, वेदर एक अलग चीज है और दिल्ली एक शहर है, तो वेदर की तुलना आप दिल्ली से नहीं कर सकते। तो बाकी चीजें ठीक है, लेकिन गलती क्या है कि यहाँ पर वेदर की तुलना दिल्ली से कर रखी, जो कि क्या है, गलत है। तो आप कहोगे सर सही कैसे होगा, फिर सही कैसे करेंगे, वेदर की तुलना वेदर से करनी है, दिल्ली के वेदर से, तो कैसे करें। तो मैं आपसे कहता हूँ सिंपल सी चीज, अगर आपको लगे, फिर लाइट गई, अगर आपको लगे कि यहाँ वाली चीज जिसको आप कंपेयर कर रहे हो अगर वो सिंगुलर है, तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो, अगर आपको लगे कि जिस चीज को आप कंपेयर कर रहे हो, जैसे आप वेदर को कंपेयर कर रहे हो, और अगर आपको लगे कि जो यहाँ पर चीज है वो सिंगुलर है, तो आप ऐसे में सिर्फ क्या करोगे, सिंपल सी चीज, ये जो देन लिखा होता है ना, इस देन के बाद आप क्या करोगे, बीच में ना यहाँ पर एक चीज, सिंपल सी चीज आप जोड़ दोगे, दैट ऑफ। तरीका नंबर 1, क्या बताया मैंने, कि जिस चीज को आप कंपेयर कर रहे हो, जैसे यहाँ पर आप वेदर को कंपेयर कर रहे हो, और अगर ये वाली चीज सिंगुलर हो, जैसे वेदर आपको पता है सिंगुलर है, तो आपको सिंपल सा बस क्या करना होता है, ये जो देन और जो दूसरा वाला आपका सब्जेक्ट है जिससे आप कंपेयर करते हो, इन दोनों के बीच में आपको क्या लगा देना, दैट ऑफ। दैट ऑफ कब लगाना है, जब यहाँ वाली चीज क्या हो, सिंगुलर हो। अगर यहाँ वाली चीज मान लेते हैं प्लूरल होती, तो यहाँ पर दैट ऑफ की जगह पर क्या लगा देते, दोज ऑफ। अच्छा, ऑफ जरूर नहीं है, यहाँ पर कोई और भी प्रीपोजिशन आ सकता है, इन भी आ सकता है, ऑफ भी आ सकता है, कोई जरूर नहीं है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, बस दैट और दोज मेन है, आपको याद रखना है। ये हो गया तरीका नंबर 1, समझते हैं, देखो एग्जाम्पल से, द वेदर ऑफ पटना, पटना का जो वेदर है, इज हॉटर, तो हॉटर क्या है, वेदर है, मतलब बात तो मैं वेदर की कर रहा हूं। देन, अगर देन की डायरेक्ट बात दिल्ली होता तो गलत होता, लेकिन देखो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, दैट ऑफ दिल्ली। अब बिल्कुल क्या करेक्ट है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर जिस चीज को आप कंपेयर कर रहे हो, अगर वो चीज सिंगुलर है, तो ऐसे में क्या करना है आपको, देन के बाद और जो मेन दूसरा सब्जेक्ट है उसके बाद आपको बीच में क्या, उससे मतलब उसके बाद में उन दोनों के बीच में आपको क्या लगा देना, दैट ऑफ। तो द वेदर ऑफ पटना इज हॉटर देन दैट ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पर दैट ऑफ का मतलब क्या है, इस दैट ऑफ का मतलब असल में क्या है, वेदर है। इस दैट ऑफ का असल में मतलब क्या है, वेदर है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर अगर हमें दैट ऑफ ना लगाना हो,
या दोज ऑफ ना लगाना हो, या दैट इन ना लगाना हो, दोज इन ना लगाना हो, तो क्या करेंगे? तो सिंपल सा क्या करना है, देन के बाद जो आपने नाउन लिखा है दूसरा वाला, उसमें सिंपल सा आपको क्या कर देना, अपोस्ट्रोफे एस या अपोस्ट्रोफे आपको ऐड कर देना है, क्योंकि इस अपोस्ट्रोफे एस का मतलब क्या हो जाएगा, दिल्ली का, तो अंडरस्टूड हो जाता है दिल्ली का व्हाट, दिल्ली का वेदर। ठीक है, तो ये भी ठीक हो जाएगा जो आपने दैट ऑफ लगा के बनाया, और ये भी ठीक हो जाएगा। देखो द वेदर ऑफ पटना इज हॉटर, ये चीज सेम है, इज हॉटर देन व्हाट, दिल्लीज, तो यहाँ पर आपने अपोस्ट्रोफे एस लगा दी। ठीक है, या फिर क्या बोलोगे, देन दैट ऑफ दिल्ली, या फिर देन दिल्लीज। आ गया समझ में कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। ऐसे देखो, द आर्टिकल्स इन दिस मैगजीन, इस मैगजीन में जो आर्टिकल है आर, द आर्टिकल्स इन दिस मैगजीन आर मोर इंटरेस्टिंग, देखो मोर इंटरेस्टिंग, मोर आ गया मतलब कंपैरिजन हो रही है, ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देन के बाद जो चीज लिखी होती है उसी से कंपेयर करते हैं, देन दैट मैगजीन। द आर्टिकल्स इन दिस मैगजीन, इस मैगजीन के जो आर्टिकल है, इस मैगजीन में जो आर्टिकल है आर मोर इंटरेस्टिंग। तो आप बताओ इंटरेस्टिंग ज्यादा क्या है, पूरी मैगजीन है या मैगजीन के आर्टिकल्स है? तो आप कहोगे सर आर्टिकल्स, क्योंकि बात तो असल में मैं आर्टिकल्स की कर रहा हूँ। द आर्टिकल्स इन दिस मैगजीन, इस मैगजीन में जो आर्टिकल्स है आर मोर इंटरेस्टिंग, तो ज्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं, ज्यादा इंटरेस्टिंग मैगजीन नहीं है। तो मतलब कंपैरिजन किसका हो रहा है भाई, आर्टिकल्स का हो रहा है। और यहाँ पर देन के बाद क्या लिखा है, मैगजीन लिखा है, दैट मैगजीन लिखा है, आर्टिकल तो नहीं लिखा। इसका मतलब आप आर्टिकल्स को मैगजीन से कंपेयर कर रहे हो, तो सरासर गलत हो गया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था हमेशा दो सिमिलर चीजों को कंपेयर करते हैं, तो आर्टिकल्स को आप आर्टिकल से करोगे। तो सही करने के लिए तरीका मैंने क्या बताया भाई, देखो जिस चीज को कंपेयर कर रहे हो वो चीज यहाँ पर देख लो सिंगुलर है प्लूरल है, तो आपको सर प्लूरल है, तो मैंने क्या बताया, देन के बाद क्या लगा दो, दोज ऑफ या फिर दोज इन। बेसिकली ऑफ इन का डिसीजन आप कैसे लेते हो, जो प्रीपोजिशन यहाँ पर होता है ना, उसी से मुकाबला करके आप लगाते हो। जैसे देखो यहाँ पर ऑफ था, तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया था, देन दैट ऑफ लगाया था मैंने। तो ये जो ऑफ और इन आता है ना दैट और दोस्त के बाद, वो इसी को देखकर आता है। अब जैसे यहाँ पर इन है, तो अगर मुझे लगाना हो तो आपको पता है दोस्त तो लगेगा ही लगेगा, देन के बाद ये जो देन है इसके बाद दोस्त तो लगेगा ही लगेगा ना। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ वाली चीज क्या है, प्लूरल है। अब दोज इन मत लगा देना, रट के मत बैठना, सॉरी दोज ऑफ मत लगा देना, रट के मत बैठना। यहाँ पर इन है तो यहाँ पर दोज ऑफ नहीं, यहाँ पर क्या जाएगा, दोज इन। ये अब आपका पूरा सेंटेंस देखो करेक्ट बन गया, नीचे लिख दिया मैंने, द आर्टिकल्स इन दिस मैगजीन आर मोर इंटरेस्टिंग देन दोज ऑफ। तो यहाँ पर मैंने दोज ऑफ क्यों लगाया देन के बाद, क्योंकि ये वाली चीज प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर दोज। और यहाँ पर देखो ऑफ, सॉरी मैंने करेक्ट लिख रखा है, गलती है यहाँ पर ऑफ की जगह पर क्या आएगा, इन आएगा। मैंने बताया इन क्यों आएगा, क्योंकि जो आपका प्रेपोजिशन यहाँ पर होता है वही प्रेपोजिशन आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, तो द आर्टिकल्स इन दिस मैगजीन आर मोर इंटरेस्टिंग देन दैट मैगजीन। और तीसरा तरीका क्या है सही करने का, मैंने बताया अपोस्ट्रोफी एस, तो इसको सही करके क्या लिख सकते हैं हम, द आर्टिकल्स इन दिस मैगजीन आर मोर इंटरेस्टिंग देन के बाद हम सीधा क्या लिखेंगे, दैट मैगजीन तो लिखा ही हुआ है, पहले वाले में भी यही लिखा हुआ था। आपको सर फर्क क्या है, फर्क है ना, इसमें हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस। अब बिल्कुल करेक्ट है, ऊपर नहीं था अपोस्ट्रोफी तो वो गलत था, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो सही हो जाएगा। तो या तो इस तरीके से बना लो, या फिर जो मैंने बताया दोज इन या दोज ऑफ लगाकर जो बनाते हैं वैसे बना लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, बाकी कल की जो क्लास होगी उसमें हम पूरा एडजेक्टिव खत्म करने की कोशिश करेंगे, 1.5 से 2 घंटे की क्लास भी लेनी पड़े तो, क्योंकि ज़्यादा खींचने का फायदा नहीं है, 4 क्लास के अंदर एक टॉपिक को खत्म करना ठीक है। ये तीसरी क्लास है, चौथी क्लास में एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग टॉपिक करेंगे एडवर्ब, और धीरे धीरे करके हम लोग बाकी टॉपिक्स भी करेंगे। थोड़ी तबियत वीक सी लग रही है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा एनर्जी डाउन है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ते रहो अच्छे से, एनर्जी से मेहनत करते रहो, तैयारी करते रहो, एग्जाम में टाइम आपके कम बचा है। और कमेंट करके मुझे बताना जरूर कि आपको क्लास कैसी लगी, क्लास समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।